असफलता को सफलता में बदलना है तो कोई स्वर्गीय रतन टाटा जी से सीखे। स्वर्गीय उद्योगपति रतन टाटा जी के जीवन का एक प्रेरणादायक किस्सा आज हम आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर निश्चित तौर पर आप भी बहुत प्रेरित महसूस करेंगे और जरूर मानेंगे कि यह घटना आपकी हमारी सबकी जिंदगी को बदल सकती है। रतन टाटा के जीवन की इस घटना से निराश हो चुका कोई भी शख्स फिर से उत्साह और उमंग से भर जाएगा। बात 1999 की है, जब रतन टाटा समूह की बड़ी यात्री कार टाटा इंडिगा बाजार में आई थी। टाटा इंडिगा को उस वक्त रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन बाजार में इस कार को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला जितनी की उम्मीद की जा रही थी। इससे रतन टाटा थोड़े निराश हो गए। लगातार बढ़ते घाटे की चलते हुए रतन टाटा ने पैसेंजर कार डिवीजन को साल 1999 में ही बेचने का फैसला कर लिया था। इसको लेकर उन्होंने अपनी अमेरिकन कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर से बात की, लेकिन कहा जाता है कि रतन टाटा जब इस प्रोजेक्ट को बेचने के लिए अमेरिका के डेट्रॉइट में फोर्ड मोटर्स कंपनी के ऑफिस गए तो वहां उनके साथ जो कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ जो मुलाकात हुई वो बहुत सकारात्मक नहीं हुई थी और कोई नतीजा नहीं निकला था। रतन टाटा जितने ऊपर से सरल दिखाई देते थे उतने ही अंदर से मजबूत भी थे। रतन टाटा ने बिल फोर्ड से हुई मुलाकात के दौरान कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी दिन उन्होंने अपने मन ही मन बड़ा फैसला कर लिया था कि अब अपने इस बिजनेस को बेचेंगे नहीं, और एक बार उन्होंने इस फैसले को टाल दिया। वो भारत वापस आ गए और टाटा मोटर्स को बुलंदियों पर पहुंचाने में लग गए। फोर्ड से हुई मुलाकात के करीब 9 साल बाद यानी 2008 में ऐसी स्थिति बनी कि अब फोर्ड कंपनी बिकने की कगार पर पहुंच गई। फोर्ड की सब्सिडियरी कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर साल 2008 की मंदी के बाद लगभग दिवालिया होने के कगार पर थी। उस वक्त टाटा मोटर्स ने इन दोनों कंपनियों को खरीद लिया। इस डील के बाद बिल फोर्ड यानी कि जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे, उन्होंने रतन टाटा का धन्यवाद किया और साथ ही कहा कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है जो आज इस मुश्किल स्थिति में हमारा साथ दिया। तो रतन टाटा का जीवन का यह किस्सा आपके हमारे सबके जीवन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। आप समझ सकते हैं कि कभी भी वक्त किसी का एक जैसा नहीं रहता। जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, हम उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। कभी भी जीवन में निराशा आए तो एक बार रतन टाटा जी के जीवन के बारे में जरूर पढ़िएगा और उनकी इस कहानी को याद कीजिएगा, ताकि जिंदगी में आप कभी भी निराशा महसूस न करें और हमेशा के लिए आप निश्चित तौर पर मजबूती से बड़ी मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो जब भी कभी जीवन में ऐसा समय आए तो इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा और अपने आप को जिंदगी के लिए तैयार कर लीजिएगा।